सबसे पहले सर्वप्रथम उस माँ भगवती शारदा को प्रणाम करता हूँ जिसकी अनुकंपा से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इसका इको वैसा ही कर दीजिए आप सेट। उस जगत जननी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही बढ़िया मंच चल रहा है, अच्छा कार्यक्रम जमाया। और इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड संतोष भैया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, वाकई में आपकी तारीफ़ करना पड़ेगी क्योंकि पेमेंट आप ही दे रहे हो। हाँ, रियल बात तो ये है, सही बात है कि नहीं? वो अलग बात है, फ्लेट अभी नहीं दिया, आप बाद में डिस्काउंट तो कर ही दोगे। आप मेरे को लगे 200 रुपये कम का भी कर दोगे प्लाट के ऊपर तो चल जाएगा। कल है, कल ही आया मैं, बहुत बढ़िया। और आप कहीं भी कवि सम्मेलन कराओ, प्रोग्राम कराओ, वो एंकर मैडम को ही रखना, नहीं तो मैडम को। कल करवा चौथ था, मेरी पत्नी ने भी मेरे को हैंडसम बोला था, पर कल मेरे को इतना मजा नहीं आया जितना आज आया। बहुत अच्छे, कसम से अच्छा लगा मेरे को। आपके प्लाट की तारीफ तीसरा ही करे अगर तो मजा आता है। आपके वही समझी बोले तो ठीक है, पर तीसरा ही के दूसरा प्रॉपर्टी के दूसरा कॉलोनाइजर आके के या दूसरा जो दूसरी कंपनी में सेल करता है वो आपके यहाँ आकर के बोलोगे यार एक्सपो जोरदार चल रहा था, आपकी छाती चौड़ी हो जाती। हाँ यार, भले ही वो प्लाट नारमुखी हो लेकिन तीसरा तारीफ करना चाहिए। मैं नारमुखी नहीं हूँ, फोकट मत बात, ऐसा मत सोचना है ना। मैं तो गौमुखी हूँ। ठीक है, सरल हूँ, गौ माता जैसा। मेरी पूंछ और सिंह को इग्नोर करना। आप बहुत बढ़िया, अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा। और तारीफ तो खैर कोई करे नहीं करे, आदमी को अपनी मस्ती में रहना चाहिए। मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, आप देख ही रहो। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ, ये माइक वाला आ गया, दादा ने बोला कि बहुत बढ़िया, ना माइक साइज का मिल रहा ना वाइफ साइज की मिल रही। संकट ये है संतोष भैया मेरा, क्या? और संकट इतना ज़्यादा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, सोनगोरा जी कवि सम्मेलन करने, ये तो इंदौर है और बहुत सारी ये रील वील चल गई तो लोग पहचानते भी कि हाँ ये रोहित जन्नाट है। नहीं तो कितने जगह जाता हूँ तो मेरे को बताना पड़ता है एडवांस में कि भाई साहब मैं भी कवि हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये देश का, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अगली बात पे आपको मजा आए तो आप ताली उठाना। मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ। आपने बहुत सारे कवि सुन रखे होंगे और संतोष सर आप बहुत सारे कवियों को बुलाओगे भी सही और उनको पेमेंट भी अच्छा दोगे। दूसरों के साथ हमारे जैसा थोड़ी करोगे, है कि नहीं? आपको बताऊं बहुत सारे कवि आपने देखे होंगे, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूं, पूरा अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो शुरू होते ही खत्म हो गया। उस भगवान ने बनाया ही ऐसा। अच्छा है। मैं तो हम लोग पिछले दिनों आप आनंद लेना, मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूं, आनंद के साथ सुनना, मस्ती के साथ में। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं बोलूंगा, शुभम स्वराज की सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये आदमी इतना शाना है। और सर मैं आपको क्या बताऊं, शुभम स्वराज कविताएं बहुत अच्छा करता है, आदमी देश का बहुत शानदार कवि है, लेकिन पिछले दिनों से आपने सब प्लॉट और प्रॉपर्टी में फंसा है। इस आदमी का दिमाग बस प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट। 3000 रुपये रोज का ब्याज आ रही है, घर का पूछते नहीं, फिर भी आदमी प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट। इतना दिमाग में घुस गया कि वो अभी सब लोग आ रहे थे ना, तो वो आदमी बेचारे 2 जन उधर कॉर्नर में बैठे कि नहीं हम तो कॉर्नर में बैठ जाएंगे। तो क्या बोला, नहीं कॉर्नर नहीं, यहाँ आपको PLC लग जाएगी। अच्छा है, कॉर्नर नहीं PLC लग जाएगी। और अब इनका क्या आदमी है यार, पिछले दिनों इतना मतलब प्रॉपर्टी में इतना घुस गया। कविता संतुलन बकायदा बना रखा है, 2 नाव पे पांव रख रखा है, लेकिन बकायदा अच्छा रख रखा है, ऐसा नहीं गिर जाए, बहुत जोरदार रख रखा। कविता भी चल रही है। पिछले दिनों शिवा भाई, बहुत शिवा इंदौरी एक बहुत शानदार हास्य कवि हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां शिवा भाई के लिए भी बजाओ। इनका भी प्रॉपर्टी का कामकाज है बहुत बढ़िया। तो ये शुभम भाई मेरे को पिछले दिनों क्या कह के, और रोहित भैया फोन लगा के बोला, बोलो रोहित भैया। मैंने कहा हाँ, और बोला बहुत शानदार कविता लिखी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला बस देश के ऊपर लिखी है, लिख ही रहा हूँ अभी मैं। मैंने कहा बहुत शानदार, कहाँ तक पहुंची कविता? बोले नहीं नया, अभी तो गड्ढे खुद रहे हैं, ये समझ लो आप। मैंने कहा गड्ढे खुदने, मैंने कहा मतलब आदमी जो बातें कर रहा है वो भी प्लाट और प्रॉपर्टी की भाषा में ही बात कर रहा है। आप चिंता मत करो, ये सब बड़े बड़े कवि दिख रहे हैं, मैं छोटी साइज का दिख रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करना, मेरी सारी कविताएं रेरा से अप्रूव्ड है। हाँ एक बार बजा दो, एक बार। बहुत अच्छे। समय का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे उतरने के पहले गर्दन उतार देंगे दादा मेरी। आदरणीय राव आजाद शत्रु जी हैं, जिस मंच पर होते हैं उस मंच की सफलता पहले से सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार सादर सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भाई साहब के लिए होना चाहिए।
हमारा सौभाग्य है कि ये मंच शोभायमान हो रहा है। मैं आपको बता रहा था कि मैं जरा सा हूँ, मैं कितने जगह जाता हूँ, आपको सत्य घटना बताऊँ। अभी पिछले दिनों की बात, 3 कवि और साथ में कवित्री, हम लोग जैसे ग्वालियर पहुंचे सोनकरा जी, आप स्वाभाविक है, तो मंच पे तो कोट वोट पहन रखा है, आप लोअर टी शर्ट में था, मैं यात्रा में तो अब जैसे ही वहाँ पहुंचे 3 कवि, देखना कैसे लोग मजे ले लेते हैं, 3 कवि और साथ में कवित्री। हम जैसे ही पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, अब हमको बातचीत शुरू करो को 5 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सन्न रह गए यार, रजनी सर, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही सी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या मैडम, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही सी कर रहे हैं। मैंने कहा बात तो बताओ, चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या? ये लफड़ा है, बताओ आप, ये संकट है। मैं तो वो वाह भाई वाह में शो करने के लिए गया, 3-4 एपिसोड मैंने भी करे भगवान की कृपा से। अब वहाँ वो एपिसोड में शूटिंग के बाद में क्या करते हैं कि शैलेश जी तो चले जाते हैं, वो बाद में हमारे लिए प्रोमोस के लिए फोटो लेता, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोमोस के लिए। तो आदरणीय दादा खड़े हुए तो इनके 15-16 फोटो ले मारे उसने, इधर से उधर से 10 प्रकार से। फिर ये शिवांगी जी खड़ी हुई तो उस फोटोग्राफर ने 15-20 फोटो ले लिया अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर मैं खड़ा हुआ तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो जैसे बैठने लगा तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला यार बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले ले ले 10-15 इनके भी ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार? अरे बोले यार रोहित झन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। बहुत अच्छे लड़के, बताओ इतना लोग हल्के में ले रहे हैं यार, आप जाओ कहाँ? ये संकट है। मतलब कविता क्या सुनाओ, पूरा कविता ही ऐसा जीवन में, पूरा जीवन ही ऐसा चल रहा है हास्यमय। अच्छा मेरा ऐसा मानना है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कितों को देख के तो ऐसा लगता है जो जबरदस्ती जिंदा है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, मेरे अंदर मस्ती है, मैं जहाँ जाऊँ आनंद। मैं आपको बताऊँ, थोड़ी देर को बाद में समझ में आई, कोई बात थोड़ी देर से नहीं, इंदौर के लोग हैं उसमें क्या है, बहुत सारे लोग पोहे खाने के बाद में जीरावण भागते भी हैं। हाँ, तालियां बराबर बजाओ, मैं बारीक बातें बोलूंगा, बारीक तो जीरावण से भी बारीक, बहुत बढ़िया इंदौरी लोग बैठे, इंदौरियों के बीच में सुनाने का अपना आनंद होता है। संतोष सर क्या, तो आप बाहर से काय को देख रहे हो दादा, अंदर आ जाओ, शर्मा काय करो। हाँ यार बहु शर्माती, जैसे सास से ऐसा तो शर्मा रहो आप लोग साइड से। तो ये कवि सम्मेलन और ये आनंद बना हुआ, मैं आपको बताऊं मेरे साथ में तो मस्ती ठेले के साथ में चलती, मतलब आनंद इतना बिखरा पड़ा है। मैं अभी महाकाल बाबा के दर्शन करने गया श्रावण में, सवारी महाकाल सवारी, आप लोग भी गए होंगे दर्शन करने महाकाल बाबा के। आप सुन कर जी, मैं दर्शन करने के लिए लालायत महाकाल बाबा के दर्शन करने गया उज्जैन। मैं मेरी गुड़िया को भी लेके गया, हाँ 5 साल की गुड़िया मेरी खुद की। आप भरोसा तो रखो, उसको सत्य घटना सर, मैंने उसको गुड़िया को गोद में उठा रखा, दर्शन करने के लिए भयंकर भीड़ पड़ रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़, सवारी दर्शन करने के लिए। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अब उसको मैंने गोद में उठा रखा, ना मेरे को दिख रहा ना बच्ची को दिख रहा है। अब मैं इरिटेट भी हो रहा है यार। तो फिर जब थोड़ी देर तक नहीं दर्शन हुए ओझा जी, तो मैंने धक्का देकर के घुसना शुरू करा। मैंने कहा अर्पण भैया, मैंने कहा धक्का ही दो पंडित यार। अब मैं धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक दादा खड़े हुए बुजुर्ग कुर्ते पजामे में, उनने मेरे को देख के जोर से चिल्लाया, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। बहुत अच्छे। तुम ताली आपकी गलत जगह बची है, मेरा दिमाग खराब हो। मन कहो दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूं। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले बेटा ये छोरी को लेके भले मेरा माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां आप बजाओ, तालियां आपकी, आप ठीक बजे। ये स्थिति ये देखो 3 कभी खसक गए नहीं, एक तो मेरी है, 2 कुर्सी, 2 कभी चले गए। बताओ आप, ये रोना है, क्या करो। अब ये रोज रोज हमको सुन के बेचारे बोर हो जाते। आओ शर्मा जी तुम्हारो गमछो कहाँ गए हो? धीरज भी अभी खतरनाक व्यक्तित्व है, यहाँ खड़े होंगे तो फिर मालूम पड़ेगा आपको। तो ये बहुत रोज रोज सुन के कभी भी बेचारे परेशान। आप तो अभी सुन रहे हो तो आपको मजा आ रही है, ये सुन के बोर हो गए। जानी भी हंस भी नहीं रहा बेचारा को, हंस रहा नहीं दादा? हाँ नहीं भैया सुन भी रहे, पुष्पेंद्र भैया चले गए, श्रृंगार रस के गजब के हैंडसम कवि हैं वो, मेरे बाद उनका नंबर आता है हैंडसमनेस में। तो अपनी तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि यार मैं सेल्स पर्सन के बीच में खड़ा हुआ हूँ यार, दूसरे की प्रॉपर्टी को तो हल्का बताना पड़ेगा।
तो पुष्पेंद्र भैया भी बहुत जोरदार है, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, गीतकार। इनका ब्याह हुआ तो सुहागरात के टाइम पे इनने भाभी को 4-6 मुक्तक सुना दे श्रृंगार रस के। तो भाभी बोले कि वाह वाह गजब। बोले वाह वाह क्या, ताली बजा। मतलब कवि जो होता है वो रिस्पॉन्स चाहता है। बहुत अच्छे। आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो हमारी तो घर में हमारी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अगर वो हमको इज्जत दे देते तो हम यहाँ आते रोने के लिए क्या? बताओ आप, ये स्थिति है, घर में हल्के में लेती है। मैंने पिछले दिनों 8-10 दिन पहले आदरणीय दादा, मैंने जानी भैया आपके बहू को मैंने एक दिन थोड़ा ऐसे रोमांटिक होकर बोला, मैंने कहा देख तो मेरी इसी इच्छा हो रही है कि तेरे को गोद में उठा लूँ और गार्डन में ले चलूँ। तो वो बोले कि तुमसे आटे की पोटली तो उठती ही नहीं है। गैस की टंकी के लिए भी पड़ोस वाले मुकेश भैया को बुलाते हो तुम। बड़े रांडी रूण है दादा। पिछले दिनों में पानी पूरी खा रहा हुआ राजवाड़ा पे, तुम ये बहुत आड़े तिरछे जाते हैं यार। बताओ आप, खाली गैस की टंकी के लिए बुला रहे हो तुम। बहुत बेकार लोग हैं यार, बहुत बेकार लोग। कमलेश भैया भी बहुत चैतन्य आदमी है, बहुत अच्छा। आप लोग सुन रहे हो, आपको अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये तो जरा सा कवि है, छोटी सा, ये तो भगवान का है। ऐसा है, आपने ये लिखवा रखा है ना हर साइज, तो हमारे पास भी हर साइज के कवि। मेरी साइज का भी प्लाट एक आध, हर साइज, हर बजट, हर लोकेशन। मैं आपको बताऊं, ये लोकेशन और साइज वाइज तो ठीक है। ये शुभम भाई इतना परेशान रहता बापड़ा। पिछले दिनों एक मैडम को वो प्लाट देखने महिला आ गई। बुरा मत मानना, आप लोग महिलाएं बैठी हैं, भाभिया आप सब समझदार हो, दीदी वगैरह, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। वहाँ वो जो लेडीज आई वो फंस गया बेचारा। ये अब वो प्लाट दिखा दिखा के 2 घंटे गर्मी, अप्रैल मई की गर्मी में दिखा दिखा के परेशान हो गया। अब वो मैडम कह के इस डिजाइन में और बताओ दूसरा, ये साइज तो ठीक है। मैंने मैडम 15-40 बता दे, 20-40 बता दे, 20-50 बता दिया, एक नंबर बढ़िया, बजट भी अच्छा। बोला नहीं दूसरे डिजाइन में, तो परेशान हो गया। बोले मैडम आपके हाथ जोड़ूं, आप ये मत बोलना कि पिंक कलर का बताओ। और वो जाते जाते ये आदमी इतना इरिटेट हो गया। अगली बात पे भी आपकी तालियां बजे, भरपूर तालियां शुभम स्वराज के लिए बजे। अगली बात पे तालियां उठे, आदमी इतना इरिटेट हो गया। वो मैडम जाने लगी तो जैसे तैसे उनको विदा करा। बोले नहीं नहीं भाभी आप जाओ, अगली बार ये तो सब ग्राउंड फ्लोर के प्लॉट है, अगली बार मैं फर्स्ट फ्लोर का कोई निकाल के बताऊंगा आप। दुखी हो गया शिवा भाई, बढ़िया मजा आ रहा है। अरे मजा मेरे को भी आ रहा है। ये कह रहा था तो कोई पुरानी कैसेट सुनाओगे कि नया भी? मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा बहुत तो लिखा है मैंने, क्योंकि अर्पण भी आया ना यार। क्या ये थोड़ा अच्छा सुनेंगे तो बुलाएंगे भी सही कार्यक्रम में। भले बजट नहीं दो पर बुलाओ तो सही, कम से कम बुलाते भी नहीं हो यार। क्या बहुत बढ़िया। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे सब बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं। आदरणीय जानी भैया बैठे हैं, इनको हमने बजर बट्टू आदि कवि सम्मेलन नीचे बैठ के सुना हुआ है। वैसी विभूति यहाँ मंच पे बैठी हुई है, ये मेरा सौभाग्य है और उनका भी सौभाग्य है कि मैं खड़े होकर सुना रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां जानी भैया के लिए बजाओ। प्रणाम करता हूं मैं उनको, सादर वंदन करता हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे बड़े बड़े कवि, जरा सा ऐसा नहीं है। भगवान ने देखो, महिलाएं बैठी हैं, भाभी जी बैठी हुई हैं, ये जब आटा गूंदती है रोटी बनाने के लिए तो आटा गूंदती है, रोटियां वोटियां बनाती है, आखिरी में छोटा सा लोया रह जाए आटे का तो छोटी सी रोटी बना के रख देती है। भगवान ने भी आटा उटा गूंदा होगा, बनाया होगा, बड़ी अच्छी रोटियां बना दी, अच्छी रोटी भी बनाई, चपाती वपाती भी, पराठे भी बना दिए, लच्छे पराठे। आखिरी में छोटा सा लोया रह गया होगा तो भाई वाह, कि मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आनंद के साथ सुन रहे हैं। देखिए क्या हो गया भैया, आप 2-4 जने मेरे को घूर घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ आप लोग, ये मैं ज्ञान की बात इसलिए करता रहूँगा ताकि आपको लगे कि इसमें अकल वकल भी है। हाँ नहीं तो इंदौर का आदमी तो इंदौर ही दूसरे को हल्के में लेता है। अरे अच्छा, इंदौरी आदमी इतना रहता है कि उसको खुद को कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो दूसरे की फिक्र ज्यादा करता, दूसरे की चिंता ज्यादा करेगा। क्या बात है यार मुकेश भैया, तुम्हारे गैस की टंकी अभी तक नहीं आई यार? तेरे को क्या लेना देना यार, तू खुद तो चूल्हे पे चल रही रोटी ना, तू दूसरों को खेल रहा है। मतलब मैं ऑब्जर्वेशनल पॉइंट बारीक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, मजा है इंदौरियों को तो आप लोग तालियां उठाना। इंदौरी आदमी वो होता है जो एक हाथ से बाइक चला रहा है, देखना दूसरे की फिक्र ज्यादा करेगा। एक हाथ से बाइक चला रहा है, दूसरा हाथ से आटे की पोटली पकड़ रखी है,
मोबाइल चल रहा है कान पे, मुंह में विमल का गुटखा चल रहा है, और इतना सारा झंझट होने के बावजूद भी वो दूसरे बाइक वाले को राय देना नहीं भूलता, भैया साइड स्टैंड ऊंचा कर लो आपका। मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे भाभी जी के, जिनके घर में उनकी लुगाई से इसी बात को लेके झगड़ा होता है कि क्या तुम मेरी साड़ी की तारीफ तो करते ही नहीं हो, कभी मेरे ड्रेस की तरफ तो देखते ही नहीं हो, साड़ी की तरफ करते ही नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हुए दूसरे की वाइफ को राय देते हुए मिलेंगे, भाभी जी ये साड़ी का पल्लू ऊपर कर लो, टायर में आ जाएगा। वो ताली तो आपकी डबल अगली बात पे बजा, अगर वो भाभी जी को कह देगा अरे थैंक यू भैया धन्यवाद, तो क्या बोलेगा, अरे भाभी धन्यवाद क्या, तो अपने घर की बात है। नहीं ये बात है, ये शुभम स्वराज जी, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई। अरे हाँ फोटो आया कि नहीं आया, हाँ फोटो जरूरी है, आजकल फोटो के बड़े रंडीन होने हैं। अरे देखो क्या ये कवियों का की तरफ से सम्मान मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो अपने वाले को अपने वाले से ही तकलीफ रहती है। गैरों में कहाँ दम था अपनों ने लूटा, वो है ना बकवास शायरी। तो मतलब ये रहता है, दूसरों से नहीं अपनों से चिंता है, अपनों से टेंशन है। पीछे की तरफ से अगर विपक्ष मजबूत हो, अपना पक्ष मजबूत हो तो विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो नितिन गडकरी जी परेशान बेचारे है, इतना बड़े परिवहन मंत्री है, देश का इतना अच्छा रोडवे पूरा हाईवे बना रहे हैं, सब बढ़िया अच्छे रोड बना रहे हैं, वो परेशान होगा नितिन गडकरी जी। पिछले दिनों उनने वो हाईवे वालों को 3 महीने पहले फोन लगाया, 8 लेन बनाने वालों को, बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, मजा आए तो आपकी ताली उठे। 3 महीने पहले गडकरी जी परेशान हो गए अपने वाले के चक्कर में, उन्होंने 8 लेन बनाने वालों को, हाईवे बनाने वालों को फोन लगाया और बोलो सुनो रे ये रोड भले 10 फीट और चौड़ी करो, लेकिन ये कैमरे लगाना बंद करो यार। मेरे इतनी धाकड़ पंक्तियों के लिए आपकी तालियां थोड़ी सी जोरदार होनी चाहिए। तो ये विडंबना है, क्या करो, आदमी परेशान है। वो ठीक है, देखो अपनी अपनी स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र का देश है, आदमी अपने हिसाब से जीवन यापन कर सकता है। मैंने भी उनसे पूछा जिनका नाम इनने लिया, मैंने पूछ लिया धीरे से बाद में जाके, उनका अब तो मामला ठंडा हो गया। मैंने कहा क्या ये क्या करा तुमने, तो ये कोई तरीका है मामला क्या, ये कोई तरीका। मैंने तो उन्होंने बोला कि सकल भूमि गोपाल की वसुधैव कुटुंबकम, बोले सब तो मेरा परिवार। तो अरे मैंने कहा ऐसा नहीं यार, कोई चीज थोड़े शर्म भी तो रखो। खैर एनीवेज क्या करो, लोकतंत्र देश है, मैं ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आप लोगों का। हाँ आप तो कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मेरे दादा उलझा देंगे। पिछले अच्छा दादा तो खैर बड़ा प्रेम रखते हैं, पिछले दिनों में कवि सम्मेलन कर रहा तो 2 आयोजक लट्ठे लेके घूमने लगे, तो मेरे को डर लगा यार। उनका भाई साहब नहीं कविता समझ में आ रही तो मैं बैठ जाऊँ यार। तो उन दोनों में से एक जना क्या बोला कि नहीं तुम तो कविता सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिनने तुम्हारे को बुलाया है। हाँ ये संकट भी है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो और अच्छा ताली भी आप बहुत अच्छा बजा रहे हो, बड़े आनंद दे रहे हो। नहीं तो एक जगह प्रोग्राम हुआ, वहाँ सामने एक सेठ जी बैठे वो ताली नहीं बजाया, घूर घूर के देखे तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा यार ताली नहीं बजा रहे आदमी यार, सुमड़ा नौकर भी ताली बजा रहा उनका सोनगोरा जी, लेकिन वो ताली नहीं बजाया। मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम भोपाल का है, यहाँ के अग्रवाल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो अग्रवाल जी भी खाली शौक से लिखते थे ऐसे ही उपनाम, वो भी तुम आप समाज के भी नहीं थे। हाँ पापी कटे ना, नहीं तो फिर अपन उलझ जाओ कहीं। हाँ तो वो ताली नहीं बजाया, तो आखिरकार मैंने उतर के उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया। मैं एक छंद आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद में स्थान ग्रहण करता हूँ, आनंद लेना। मैंने पूछा उनका ताली क्यों नहीं बजा रहा हो, तो सेठ जी क्या बोले कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। इसके लिए भी रख रखे। सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे। क्या बात है, साहित्य धरा है अर्पण भी आए। इंदौर पूरी नहीं हो ये पंक्ति, उसके पहले ताली आ जाए तो समझ लो आप इंदौर में खड़े हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इंदौर वो है बड़े कवि हुए हमारे कवि कुल के, उन्होंने कहा था कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का। रमेश सोच। लेकिन वो अगर आज अगर वो इंदौर के लिए लिखते, इंदौरियों के लिए लिखते, अपने लिए लिखते, तो ये इंदौरियों के लिए क्या लिखते वो कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता।
हाँ, इंदौर के लोग बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता। इन इंदौरियों के खाने का कोई मौसम नहीं होता और मैं भुक्कड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ। मेरे सराफे का खजाना कभी कम नहीं होता। मेरे सराफे का खजाना, क्या बात है, कभी कम नहीं होता। उस सरस्वती की कृपा से हम लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां उसको अर्पित करके अच्छा नहीं। सर शरीर वहां जाके बैठ जाऊंगा। आप तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। आप लोगों ने कोरोना काल देखा। हम लोग कविगण इस बात की कई बार हम बात कहते भी, कोट भी करते हैं कि इस भगवती की, उस ईश्वर की कृपा है कि 3-3 लेयर जाने के बाद में भी आप कविता सुनने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये उसकी कृपा है। लेकिन वो समय जो कोरोना काल था, यह जो संघर्ष का समय होता है, उस समय एक भक्त का हृदय अपने ईश्वर से क्या कहता है। मैं 4 पंक्तियां, आध्यात्मिक पंक्तियां, यहाँ अवधर जी भी बैठे हैं, पंडित जी, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। अगर आपके मन की हो, अगर आपका भी मन कभी उस ईश्वर से यही कहता हो, अपने इष्ट से कहता हो विपरीत समय में, तो आप लोग आदेश आशीर्वाद देना कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे। हे प्रभु, थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर, मेरी सारी कॉमेडी को इग्नोर करके आप केवल इन पंक्तियों को आत्मसात करने तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे, और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, तू आजा मेरे चितवन को मधुबन बना दे, तू आजा मेरे चितवन को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।